नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। दो अहम इशू है आज। एक सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक करारदाद पेश हुई और भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। अब उसका सियासी और लीगल इम्पैक्ट क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा एक अहम तरीन फ़ैसला होना है और वो है तायात नाअहली के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला महफूज कर लिया है और वो फ़ैसला किसी भी वक्त आपके सामने आ सकता है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ जो बहुत ही अहम है आपकी आगाही के लिए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और 7 शेड्यूल है। और पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट को एक जुरिडिक्शन देता है, हर की एक जुरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन 175(2) है जो सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है। इसी तरह एग्जेक्टिव यानी हुकूमत की भी एक जुरिडिक्शन है और वो आइन के आर्टिकल 97 उसको देता है। इसी तरह पार्लियामेंट भी उसकी भी एक जुरिडिक्शन होती है। पार्लियामेंट कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उस आइन की तशरीह करता है, पार्लियामेंट तरमीम करता है और उसको उसकी आइन का आर्टिकल 238, 239 उसकी इजाज़त देता है। लेकिन पार्लियामेंट कुछ तरामीम नहीं कर सकता। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा आर्टिकल जो आइन का है, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी होती है पार्लियामेंट के किसी कानून से या तरमीम से, तो वो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर सकता है। दूसरा ये कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता। इस्लामिक प्रोविज़न के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट कानून उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ख़िलाफ़ भी पार्लियामेंट नहीं जा सकता। और इसी तरीके से पर्सन स्पेसिफिक जो कानून होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर देती है। अभी एक केस जो बहुत ही अहम है और वो है 62(1)(f) का सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला, जिसमें ये तारीख़ी फ़ैसला है एक लिहाज से। कुछ लोग इस फैसले के हवाले से ज़ाहिर उसके ज़द में आए हैं। लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल फैसला कहते हैं, लेकिन फैसला है और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सही दे या गलत दे वो इम्प्लीमेंट होता है और वो भी आइन कहता है 189 के तहत। वो अलग बात है कि उससे बड़ा लार्जर बेंच जो है वो उसको ख़त्म कर सकता है, रिविजिट कर सकता है। इस वक्त जो फैसला है तायात नाअहली का जो अटैच किया गया, जिसकी तशरीह की गई 62(1)(f) जो आइन का हिस्सा है और डिसक्वालिफिकेशन का हिस्सा है, क्वालिफिकेशन 62, 63, उसमें जो तयन था, वक्त था, वो नहीं था आइन में। लेकिन जब तशरीह की 5 रुकनी बेंच ने तो उसमें तायात नाअहली शामिल कर दी। अब ये तायात नाअहली जो शामिल की है ये सही है, ये गलत है, ये ज़ाहिर है मैं मेहमानों तक ले जाऊंगा और इसी को डिस्कस किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास किया इलेक्शन एक्ट 2017 में। जब इलेक्शन एक्ट 2017 में कानून पास किया गया तो ये कहा गया, क्योंकि इस पर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आए। सियासी जो वर्कर हैं, सियासी लोग हैं जो कानून और आइन को इतना नहीं समझते हैं, उनकी तरफ से ज़्यादातर, और कुछ आइनी माहिरीन भी इसको कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 62(1)(f) को तायात नाअहली से 5 साल कर दिया गया। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो तायात नाअहली का था वो अब ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ आइनी माहिरीन का ख्याल है कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 का कानून बना है ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो 62(1)(f) से तायात नाअहली है ख़त्म नहीं होता है। उसको ख़त्म करने के लिए 2 तरीक़े हैं। यहाँ जब ये 2 बात आई तो यहाँ पर जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, उनका एक बयान है कि या तो इलेक्शन एक्ट 2017 एग्जिस्ट करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का
वो फैसला जो 5 रुकनी का था 62(1)(f से ताहयात नाअहली का। चुनांचे इस पर बहस हुई और 3 अहम तरीन केसेस को डिस्कस किया गया। एक जो है वो आपके इसाक खाकवानी साहब के केस है, जो शायद 2015 में, जहाँ तक मैं एज ए तालिब इल्म मुझे पता है कि 2015 में ये केस जो है वो आया था और इसमें 7 रुकनी बेंच था। इसका क्या फ़ैसला हुआ मैं अपने मेहमानों से बात करूँगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ वो समीउल्लाह बल्ख का, जो 13 अप्रैल 2018 का केस है, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया कि ताहयात नाअहली होगी, जो 62(1)(f के लिहाज से है। तीसरा एक और केस को डिस्कस किया गया, वो मुबश्शिर हसन का केस था और उसमें 17 रुकनी बेंच थे जिन्होंने इस ताहयात नाअहली या 62(1)(f से अपने आप को अलग किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।